वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गणेश मंडलों ने विशेष थीम पर बनाए पंडाल। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने दी नागरिकता। राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और कूलियों से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के एक शख्स में निपा वायरस के मिले लक्षण। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। आज राज्यसभा में सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची बहुधातु से निर्मित मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसी के अलावा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4 बजे इसका शुभारंभ करेगी। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है और लोकसभा में विधायक के पक्ष में 454 वोट डाले गए हैं। वही ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख सांसद और असदुद्दीन ओवैसी और उन्हीं की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने विधेयक का विरोध किया है। इसी के पीछे AIMIM ने तर्क दिया है कि चूंकि विधेयक में मुस्लिमों और ओबीसी महिलाओं का प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्होंने विधेयक के विरोध में वोट दिया है। विपक्ष में वोट दिया और अगर दिया तो क्यों? इसलिए दिया क्योंकि भारत में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 50% ज्यादा है और आप बिल इसलिए ला रहे हैं कि उन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मौका मिले जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जो 50 से ज्यादा आबादी है अब उनको नहीं देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? दूसरा ये कि जो मुस्लिम महिला है आप उनको नहीं देंगे। 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, 690 महिलाएं MP हुए, मुसलमान कितने जीते? 25। पॉपुलेशन मुस्लिम महिलाओं का 7% है भारत में और उनका रिप्रेजेंटेशन 0.7। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? लेकिन भाई सुनिए अब आप हम सुनिए हमारी बात, आपको बहस अंदर करिए आप। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए अब उन्हीं को नहीं देंगे कि ओबीसी को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए ताकि कम से कम मालूम हो सके कि भाई ये 2 MPs थे जो ओबीसी महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए उनके इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के मौके पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गणेश मंडलों ने विशेष थीम पर पंडाल बनाए हैं। कहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के थीम पर तो कहीं चंद्रयान 3 की सफलता थीम पर पंडाल बनाया गया है। वही मुंबई का एक पंडाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इस पंडाल का थीम वंदे भारत एक्सप्रेस पर रखा गया है। मुंबई के लाल बाग चौक में भगवान गणेश के दर्शन और आरती के दौरान भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है। लाल बाग राजा सचिव सुधीर सीताराम साल्वी ने ये बताया कि लाल बाग राजा में देश भर के भक्त गणपति दर्शन के लिए आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहां आने वाले सभी भक्तों को भगवान गणेश के दर्शन करने का मौका मिले।
तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने बुधवार को आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वह एक विधवा है और आदिवासी समुदाय से है। युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री ने इससे पहले सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी करने और विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में तीखी बहस छिड़ गई थी और खासकर भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधा था। Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. And no question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanded your apology. No, sorry. I can. This is not an apology to them. For your question. Thank you. Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. And Thank you. no question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanded your apology. No, sorry. I can. This is not an apology to them. For your question. Thank you. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की सराहना करते हुए ये कहा है कि उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और योगदान पर एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि मोदी के व्यक्तित्व, जनता के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता ने उन्हें कुछ ही समय में लोकप्रिय नेता बना दिया है। से जब मैं विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी।
यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर 17 साल अवैध रूप से कनाडा में रह रहा है। जैसे ही भारत ने उसे आतंकी घोषित किया, कनाडा ने उसे नागरिकता दे दी। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने यह दावा करा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर 3 मार्च 2015 से कनाडाई नागरिक था, जबकि निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट के साथ कनाडा में दाखिल हुआ। बाद में उसने कनाडा सरकार से शरणार्थी का दर्जा मांगा, जिसे कनाडाई सरकार ने खारिज कर दिया। कनाडा पहुंचने के 11 दिन बाद निज्जर ने एक कनाडाई नागरिक से शादी कर ली और इसी आधार पर आवर्जन की मंजूरी मांगी। इसे भी कनाडाई सरकार ने खारिज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने बुधवार 20 सितंबर को राज्यसभा में कहा है कि चंद्रयान मिशन के लिए लॉन्च पैड और अन्य उपकरण की आपूर्ति करने वाली हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HECL के कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोप पर आपत्ति जताई और सांसद से दावे की पुष्टि करने की मांग करी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय समय पर आम लोगों के बीच जाकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक गुरुवार 21 सितंबर को राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और कुलियों से उन्होंने मुलाकात करी है। और इसी दौरान राहुल गांधी ने कुलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी और सूटकेस सिर पर रखकर चलते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने ये कहा कि काफी समय से मेरे मन में भी यही इच्छा थी और उन्होंने भी बहुत प्यार से बुलाया था और भारत के परिश्रमी भाइयों की इच्छा तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत रही, क्या समस्या आप लोगों ने बताई? अचानक आए थे राहुल गांधी जी, हमारी मिलने की तमन्ना थी। उन्होंने आए और हमारी समस्या पूछी कि आप कितने दिन से कुली का काम कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से। हमने सारी बात उनको बताई कि देखो जी हमारा काम घट गया है, मजदूरियाँ, पहली चीज तो लिफ्ट लग गई है, दूसरी आनंद विहार पे नीचे से रैंप है, पुल नहीं है, पुल होने पे पैसेंजर को थोड़ी तकलीफ होती है, वो हमें कुली कर लेता था। फिर तीसरी है पहिए लगा दिए कंपनियों ने, तो पैसेंजर बच्चे पहिए घर से खींच के ले जाते। इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें जो लालू जी ने 2008 में नौकरी दी थी उसमें कुछ रह गए थे जो बुजुर्ग थे, अब उनके बच्चे नौजवान आए, पढ़े लिखे आए, उनको दोबारा से हमें नौकरी दिलाई जाए। भारत सरकार से आप भी अपील करें, हम भी अपील कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा हॉल है अभी जो रह रहे हैं उसमें छोटा है हॉल, हम यहाँ 168 आदमी है, सिर्फ वो 20 बाई 30 का हॉल है, उसमें हम बैठ भी नहीं सकते। ये सुविधा हमने रखी थी, थोड़ी हमारी रेट बढ़वाई जाए। रेट भी हमारी 100 रुपए है, काफी दिन से बढ़ी नहीं है, ये रेल मंत्रालय से बढ़ती है। हमारा इसमें कोई सहयोग हमारी कमेटी को लेते नहीं है रेल मंत्रालय वाले। ठीक है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे आप लोगों के बीच में, उन्होंने कुली की ड्रेस भी पहनी थी। हाँ, वो कुली की ड्रेस हमने पहनाई थी, सब हमारे बीच में आकर के अचानक आए थे और 5 मिनट पहले ही हमको पता पड़ा। हम तो वहाँ बैठे चाय पी रहे, कोई मजदूरी कर रहा, और आकर के बीच में ठेले बैठ गए। उनसे सुनाई थी साफ नहीं कि ये राहुल गांधी, तो हमने उनको पहचान करके फिर हमने बैठाए। उनने समस्या पूछी, भाई आपको कितनी रेट है, आपकी कुली बने जब कैसे आपने कुली बने, कैसे व्यवहार रखा, क्या करा, कितनी आपको मुसीबत हुई, कितनी आपकी उम्र हो गई, और पैसेंजर कोई आता उससे कैसी कर व्यवहार करते, उससे गलत तो नहीं बोलते, अगर कोई पैसेंजर जेब कट जाती है और पैसे नहीं होते तो उसकी कैसे क्या करते हैं, तो हमने बताई थी। उसकी हम मदद भी करते हैं चंदा हुआ करके। ऐसे हमने जो समस्या उनने पूछी थी वो हमने बताई थी, और हमसे उनने पूछी थी वो हमने बताई थी कि आज महंगाई का दौर है, इसलिए हमारी रेट बढ़ाई जाए, हमको वर्दी दी जाए, ऐसी समस्या बताई थी। ये समस्या हमको पास दिया जाए, मेडिकल दिया जाए, ये समस्या पूछ करके वो चले गए। कुली की ड्रेस तो हमने ये फहराई थी कि माँ साहब हमारे बीच में आप आए बैठे हो, तो हम जब जाने हम कुलियों से आप प्रेम रखते हो तो ये इस ड्रेस को फहरा। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत रही, क्या समस्या आप लोगों ने बताई? अचानक आए थे राहुल गांधी जी, हमारी मिलने की तमन्ना थी। उन्होंने आए और हमारी समस्या पूछी कि आप कितने दिन से कुली का काम कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से। हमने सारी बात उनको बताई कि देखो जी हमारा काम घट गया है, मजदूरियाँ, पहली चीज तो लिफ्ट लग गई है, दूसरी आनंद विहार पे नीचे से रैंप है, पुल नहीं है, पुल होने पे पैसेंजर को थोड़ी तकलीफ होती है, वो हमें कुली कर लेता था। फिर तीसरी है पहिए लगा दिए कंपनियों ने, तो पैसेंजर बच्चे पहिए घर से खींच के ले जाते। इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें जो लालू जी ने 2008 में नौकरी दी थी उसमें कुछ रह गए थे जो बुजुर्ग थे, अब उनके बच्चे नौजवान आए, पढ़े लिखे आए, उनको दोबारा से हमें नौकरी दिलाई जाए। भारत सरकार से आप भी अपील करें, हम भी अपील कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा हॉल है अभी जो रह रहे हैं उसमें छोटा है हॉल, हम यहाँ 168 आदमी है, सिर्फ वो 20 बाई 30 का हॉल है, उसमें हम बैठ भी नहीं सकते। ये सुविधा हमने रखी थी, थोड़ी हमारी रेट बढ़वाई जाए। रेट भी हमारी 100 रुपए है, काफी दिन से बढ़ी नहीं है, ये रेल मंत्रालय से बढ़ती है। हमारा इसमें कोई सहयोग हमारी कमेटी को लेते नहीं है रेल मंत्रालय वाले। ठीक है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे आप लोगों के बीच में, उन्होंने कुली की ड्रेस भी पहनी थी। हाँ, वो कुली की ड्रेस हमने पहनाई थी, सब हमारे बीच में आकर के अचानक आए थे और 5 मिनट पहले ही हमको पता पड़ा। हम तो वहाँ बैठे चाय पी रहे, कोई मजदूरी कर रहा, और आकर के बीच में ठेले बैठ गए। उनसे सुनाई थी साफ नहीं कि ये राहुल गांधी, तो हमने उनको
पहचान करके फिर हमने बैठाए, उनने समस्या पूछी, भाई आपको कितनी रेट है आपकी कुली बने जब कैसे आपने कुली बने, कैसे व्यवहार रखा, क्या करा, कितनी आपको मुसीबत हुई, कितनी आपकी उम्र हो गई, और पैसेंजर कोई आता उससे कैसी कर व्यवहार करते, उससे गलत तो नहीं बोलते, अगर कोई पैसेंजर जेब कट जाती है और पैसे नहीं होते तो उसकी कैसे क्या करते हैं, तो हमने बताई थी, उसकी हम मदद भी करते हैं चंदा हुआ करके। ऐसे हमने जो समस्या उनने पूछी थी वो हमने बताई थी, और हमसे उनने पूछी थी वो हमने बताई थी कि आज महंगाई का दौर है, इसलिए हमारी रेट बढ़ाई जाए, हमको वर्दी दी जाए, ऐसी समस्या बताई थी। ये समस्या हमको पास दिया जाए, मेडिकल दिया जाए, ये समस्या पूछ करके वो चले गए। कुली की ड्रेस तो हमने ये फहराई थी कि माँ साहब हमारे बीच में आप आए बैठे हो, तो हम जब जाने हम कुलियों से आप प्रेम रखते हो तो ये इस ड्रेस को पश्चिम बंगाल के एक शख्स में निपाह वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीज केरल में मजदूरी करता था। पिछले कुछ दिनों से उसे तेज बुखार, मतली और गले में संक्रमण जैसी परेशानियां हो रही थी। हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। शेष वरीयता होने की वजह से भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने को मिला है। मलेशिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 173 रन बनाए हैं। बारिश की वजह से मैच 15 ओवर का कर दिया गया और जवाब में मलेशियाई की टीम 2 गेंद में 1 ही रन बना पाई थी। इसके बाद बारिश शुरू हो गई और आगे खेल नहीं हो सका। इसके बाद मैच रद्द कर दिया गया और बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 TV न्यूज़।